चैनल बच्चा हुण आपां चलदे हां 14.3 ते ठीक है जी 10th दा चैप्टर सी स्टैट। हुण जो 14.3 है उहदे विच अपना फॉर्मूला यूज होना मीडियन किहदे कोल होएगा L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L नूं किस तरह डिनोट किया जाता है, डेफिनेशन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है जी, N क्या होंदा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनस। ठीक है जी, जिन्नियां भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई उन्होंने 2 नाल डिवाइड कर देना। नैक्सट CF cumulative frequency of class preceding the median class। F frequency of median class, जिस तरह आप मॉड दे विच F0 F1 F2 कढ़िया सी ना, सेम CF/F। H की हुंदा जी क्लास साइज। ठीक है जी, हुण अपने कोल फॉर्मूला गिवन है, हुण आपां सम ते चलदे हां और सम रीड करते हैं। फर्स्ट सम देखो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ locality, find the median, mean and mode of the data and compare them। उन्होंने क्या बोलिया कि किसी भी महल्ले दे विच, ठीक है जी, 68 कंज्यूमर्स आ, ठीक है जी, जिन्हां दी घरे मतलब इलैक्ट्रिसिटी आ, ठीक है, उन्हां तुसीं की फाइंड करना है, मीडियन, मॉड, मीन और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कंपेयर करना है। ठीक है जी, 68 है जिन्हां दी घरे महीने की बिजली आ रही है। ठीक है जी, दैन फिर वो नीचे अपन गिवन आ मंथली कंजम्पशन। ठीक है जी, जो महीने की उन्होंने खपत होएगी और जी उपभोक्तावां की संख्या जिन्हां दे है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन आ अपने को। ठीक है जी, दैन क्लास मोड गिवन आ, तो आप फाइंड की करना है द मीडियन, मीन एंड मॉड और उन्होंने डाटा नूं कंपेयर करना है। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। फर्स्टली आप इहदा टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, टेबल ड्रॉ कर लिया। हुण आपां नैक्सट फाइंड करना है CF और CF किद्दां फाइंड करीदा। फर्स्टली जो भी आपां गिवन है फ्रीक्वेंसीज एज इट इज़, दैन 4 के अंदर 5 प्लस कर देना, 4 + 5 = 9। ठीक है, दैन 9 दे विच प्लस 13 कर देना 22, दैन 22 दे विच जी प्लस 20 कर दो 42। ठीक है जी, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 + 4 = 68। उन्होंने टोटल बोलिया सी ना कि 68 घरां दे अंदर बिजली आ रही है। ठीक है जी, तो आप देख लो CF इस तरह फाइंड करीदा। फर्स्ट जो FI होंदा है एज इट इज़, ठीक है, उस तो बाद उस टर्म के नाल प्लस कर देना, जो आंसर आया अगेन नैक्सट वाला प्लस कर देना, जो आंसर आया वो अगेन इदा प्लस करते जाना। ठीक है, तो हुण आपां हेयर फाइंड की करना है N/2। ठीक है जी, हेयर N/2। ठीक है जी, N/2 मीनस जो अपनी फ्रीक्वेंसी आई आ। ठीक है, ਜਾਂ फिर आप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ਜਾਂ फिर आप लिख सकते हैं कि N अपनी की होंगी आ, हुणे आप देख के हटे सीगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, दैन अपनी N की हो जाती है फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ਜਾਂ फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तुसी बोल सकते हो। ठीक है, नैक्सट अपने को फिर किन्ने हो गया, ये भी 68 आंसर आ रहा है ਇਹਦਾ, और एक ही हो जाना F। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो, ਜਾਂ फिर समेशन F / 2, मतलब 68 / 2। ठीक है जी, तो कैंसल कर दो, अपने को आंसर कितना आ गया 34। ठीक है जी, दैन फिर हुण देखो 34 अपने को आंसर आ गया। ठीक है जी, हुण देखो 34 इत्थों कित्थे लाई कर सकता है 34, इत्थे 22 आ 42 आ। ठीक है, तो इट मीनस जिहड़ा मेरा 32 आ वो लाई सॉरी 34 आ वो किधर दी आ सकता, मतलब 22 ज़्यादा लैस हो जाना, 42 ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाना है। तो उहदे विच आपां किहड़ी चक सकते हैं, क्लास इंटरवल 125 माइनस 145 तक दी, क्योंकि ये मेरा 34 लाइज करवा सकता है। ठीक है जी, तो अपने को जी फ्रीक्वेंसी आ कि आ जाऊ, मतलब क्लास इंटरवल आ कि आ जाऊगा अपने को 125 to 145। ठीक है, ये अगे तुम लिख देना मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, हुण फॉर्मूला लगाओ मीडियन का। फॉर्मूला की होंदा L प्लस N/2 माइनस CF / F इंटू H। तो हुण देखो F मतलब फ्रीक्वेंसी, F कितनी आ रही है मेरे को फिर 20, ये सामने वाली ही पूरी की पूरी चकनी है। 34 मैं देखना है ना, 34 आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 22 तो ऊपर ही आऊगा, तो यह मतलब 42 तक ही जाऊगा। ठीक है, मतलब 42 तो ऊपर है। ठीक है जी, 22 तो फिर लैस ही हो जानी टर्म, 42 तो इत्थे कितने आ सकता है। दैट मीनस मैं कि पूरी आपां क्लास इंटरवल चुक्या इस वाला, तो ये मेरे को मीडियन क्लास कितना आ गया 125 to 145। ठीक है जी, दैन फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई फिर मेरे को 20।
ठीक है जी। और एच की होंदा है डिफरेंस, तो एच भी कितना आ जाऊगा इन्हां दोनों का डिफरेंस करके 20, ठीक है जी। एच भी अपने को कितना आ जाना 20, तो ये फॉर्मूले दे विच पुट कर दो। एल कितनी आ गई अपने को, लोअर लिमिट 125 प्लस एन अपॉन 2 कितना आया जी 34 माइनस सी एफ कितना आ गया। अगर आपने एफ है जो उत्थे आप F0 F2 दे देंगे सी ना, तो इत्थे अपने को आ क्या जाना मेरा सी एफ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀ ਐਫ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ 22 डिवाइडेड बाय अपने को क्या आ रहा है एफ, और एफ कितना अपने को आया 20, ठीक है जी, इंटू एच, एच भी कितना आया अपने को 20, ठीक है जी। इतने तक समझ लगी। एच भी सारिया आप टर्म्स फिल करती, तो इन्होंने हम सॉल्व कर लो। 125 एज इट इज़, 34 चो 22 गए, आंसर इज 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, 20 ना 20 कैंसिल हो गए, बच गया 125 प्लस 12, तो प्लस कर दो, आंसर कितना आया 137, विच इज अवर मीडियन, ठीक है जी। मीडियन इज 137 यूनिट्स। और नैक्सट उन्होंने की बोलिया सीगा मीडियन मीन मॉड, तो आप मीडियन फाइंड करता, हुण आप जाना मीडियन फाइंड तो बाद आप जाना है हुण मीन दी, तो ये सारा अपना मीडियन सी। मीडियन च ध्यान रखो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबनों, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनस किस तरह फाइंड करनी है, तुहाडे कोल जिन्नियां फ्रीक्वेंसी उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। हुण देखो आंसर इत्थे 34 आ रहा है, तो ऑब्वियस 22 ਦੇ ਵਿੱਚ तो लाई नहीं करवाएगा, 22 तो बाद ਜਿਹੜੀ टर्म आती है 42 तो उपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी, मतलब 42 के करीब हो सकता है। तो आप की चुकना फिर 42 वाली सारी क्लास इंटरवल चक लेनी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ एल मिल जानी, एफ मिल जानी है, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ क्लास इंटरवल ਚੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑलवेज सी एफ मिलना, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ 1 कैसे ना उन्होंने, तो एक घट वाला जो होएगा अपना सी एफ होएगा, ठीक है जी। एच इन्हों का डिफरेंस होएगा, सारी टर्म फॉर्मूले च पुट करके आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया अपना मीडियन। हुण चलते हैं ਇਹਦਾ ही मीन किस तरह फाइंड करना है, ठीक है जी। तो मीन देखो, मीन लिए भी आपां नूं फर्स्टली मीन लिए भी सारे का सारा टेबल दोबारा ड्रॉ करना पैना है। तो फर्स्ट की आ जाना मेरा मंथली कंजम्पशनस, मंथली कंजम्पशन। तो मंथली कंजम्पशन अपनी कितनी सी 65 to 85, 85 to 105, then 105 to 125, 125 to 145 अगेन, ठीक है जी। इस तरह ही आप सारा टेबल अगेन एक बार ड्रॉ कर लेना, फिर दैन लास्ट 185 to 205, ठीक है जी। नेक्स्ट किया नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने 4 5 13 20 14 8 4, ठीक है जी। दैन नेक्स्ट अपने को आ जाना है क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है जी, जिन्हों आप एक्स आई भी बोलते हैं, ठीक है। और वो किस तरह फाइंड किया है आप पहले ही दिखा चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट और सैकेंड दे विच दस चुके हैं जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। देख लो 65 प्लस 85 नू कर देना प्लस और डिवाइड कर देना 2, दैन 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 75, ठीक है जी। दैन 85 प्लस 105 दे विच 90, तो इधर भी सेम 95 नैक्सट, ठीक है जी। अगेन इस तरह ही प्लस करते जाना है सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि ये मैं सारे रफ च एक बार साइड पर सॉल्व करते हैं, तो हूँ मैं डायरैक्ट ही इन्हों के पुट कर रही हूँ, ठीक है जी। मतलब इन्हों दोनों प्लस करना, डिवाइड 2 कर देना, फिर प्लस डिवाइड बाय 2, सारिਆਂ ਨੂੰ आपस ਦੇ प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके इन्हों की क्लास मार्क निकाल लेनी है, ठीक है जी। नैक्सट फाइंड करना आप डी आई, ठीक है, क्योंकि हुण ये थोड़ी 1 2 तो ज़्यादा वाली 100 तक टर्म्स आ गई सी ना, तो आप मीन का नैक्सट फॉर्मूला यूज़ करांगे। तो ये कि एक्स आई माइनस ए, ठीक है जी। एक्स आई माइनस हुण ए किस तरह फाइंड करी थी, सानूं दस्सिया सीगा टोटल टर्म्स गिण लो, ऊपर भी उन्नियां छड्ड दो, नीचे भी उन्नियां छड्ड दो, जो सेंटर च बच गया हुण ए पुट कर लो। देखो 1 2 3 उपरों मैं 3 छड्ड दियां, 1 2 3 नीचे भी 3, तो बची कितनी 135 सेंटर च, तो इत्थे रख दो 135। इट मीनस मेरे को ए कितनी आ गई जी 135, ठीक है।
दैन हुण की करोगे तुसीं XI मतलब 75 दे विचों माइनस करो 135 तो ऑब्वियस अब नैगेटिव टर्म बढ़ी आ तो नैगेटिव च आंसर आएगा। अगेन 95 माइनस 135 अगेन नैगेटिव च आंसर, ठीक है जी। दैन 115 माइनस 135 नैगेटिव का, दैन 135 नैगेटिव 135 0 155 दैन नैगेटिव का 135 तो पॉजिटिव का आंसर क्योंकि 175 135 क्योंकि हुण आ टर्म्स बढ़िया ने इस नालों तो अगेन ठीक है जी पॉजिटिव च आंसर। नैक्सट आप फाइंड करना है UI किंदा DI अपॉन N, ठीक है जी। दैन DI अपॉन 20 आ जाऊगा अपना, ठीक है जी। जो अपना डिफरेंस होंगे वो आ जाता H DI अपॉन H सॉरी, ठीक है। तो हुण देखो DI फर्स्ट कितना है -60 डिवाइडेड बाय 2 करो तो -3, ठीक है। दैन -40 डिवाइडेड बाय 20 तो अपना आज हो गया जी -2 -20 नू अपॉन किया 20 ते तो -1 दैन 0 नू डिवाइड किया तो 0 ही रह जाऊगा। 20 नू 20 ना डिवाइड करिया 1 40 नू 20 ना डिवाइड करिया तो 2 60 नू 20 ना डिवाइड करिया तो 3, ठीक है जी। दैन नैक्सट होंदा आ FI और UI इन्हों आपस दे विच मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो अपनी आह होंदी है FI तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -3 -12 5 इंटू -2 -10 13 इंटू -1 -13 20 इंटू 0 0 14 इंटू 1 14 8 इंटू 2 16 दैन 4 इंटू 3 12, ठीक है जी। हुण इन्हां दा समेशन फाइंड कर लो जिस जिस चीज़ का फॉर्मूले पता है मीनस किस किस का चाहिए। समेशन FI किहदे कोल आ गया जी 68 दे, ठीक है। नैक्सट अपना समीशन चाहिए होंगे FI UI सारिया टर्म्स में प्लस माइनस करवा लो। देखो नैगेटिव की टर्म कितनी 10 22 22 दे विच -3 कराओ -13 करवाया तो माइनस का की बन गया 35 तो पॉजिटिव वाली टर्म्स अलग ऐड कर लो। दैन 16 ते 12 20, ठीक है जी। 26 28 28 14 करिए तो अपने को कितना आ गया जी 42, ठीक है। 42 दे विच हुण 35 माइनस करो तो आंसर कितना आ गया पॉजिटिव का 7, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला पुट करो इत्थे A प्लस H समेशन FI UI समेशन FI, ठीक है जी। तो A आप कितनी लैट की सी 135 H डिफरेंस होंगे कितना जी 20, ठीक है। दैन समेशन FI UI का आंसर कितना है 7 डिवाइडेड बाय समेशन FI का आंसर कितना है जी 68, ठीक है जी। तो कैंसल करते हैं 135 एज इट इज़ प्लस हुण देखो 2 के टेबल ते कैंसल हो सकता है, ठीक है जी। नैक्सट 5 2 के टेबल ते कटिया तो इत्थे 17 तो की हो गया जी 5 7 अपॉन किया गया 17, ठीक है। तो 135 प्लस 5 इंटू 7 35 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है जी। दैन 135 एज इट इज़ प्लस 35 और 17 डिवाइड करा तो आंसर कितना आना 0.25, ठीक है। इन्होंने दोनों आपस प्लस करवाया तो कितना हो गया 137.05 विच इज़ अवर मीन, ठीक है। तो आप लिखांगे मीन इज 137.05, ओके। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी ध्यान नाल ही होनी है, ठीक है जी। दैन हुण हजे सिर्फ आप मीन फाइंड किया, इस तरह ही हुण आप की फाइंड करना है मॉड, ठीक है जी। तो मॉड फाइंड करने लिए हम चलो देखते हैं। नैक्सट आ गया अपने को मॉड, ठीक है जी। मैक्सीमम मॉड्स की होंगे कि आप मैक्सीमम फ्रीक्वेंसी देखनी होंगी है। दैन इतों ही देख लो मैक्सीमम फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने 20, ठीक है जी। दैन फिर मॉडल क्लास के नाम 125 टू 145। तो चलो लिखते हैं हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 20, ठीक है जी।
दैन मॉडल क्लास कितनी आएगी फिर अपने को 125 to 145, ठीक है जी। दैन नैक्सट आप फाइंड करना होंगे है लोअर लिमिट मतलब L, दैन H फाइंड करनी होंगी आप F1 F0 एंड F2 फाइंड करना होंगे है, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी अपनी 125, ठीक है जी। F1 अपनी कितनी आ जाएगी 20, दैन F0 कितनी हो जाती होंगी है ये तो उपर चल जाती है, F0 कितना हो गया 13, दैन F2 कितना होंगे है वही फ्रिक्वेंसी तो नीचे वाली टर्म 14 और डिफरेंस कितना है जी 20, ठीक है जी। मॉड द फॉर्मूला पता ही आपां नूं, मॉड द फॉर्मूला L प्लस F माइनस F0, ठीक है, दैन 2 F1 F0 F2 इंटू H, सारिया टर्म्स निकलिया हुई हैं पुट करवा दो। L कितनी अपने को 125 प्लस F1 कितनी 20 माइनस F0 कितनी 13, 2 इंटू 20 माइनस F0 13 माइनस 14 इंटू 20, ठीक है जी। इसे तक क्लियर हुआ। दैन 20 चो 13 गया आंसर इज 7, दैन 40 माइनस कितना हो गया 13 तो 14 कितने हो गया -27 इंटू 20, ठीक है जी। नैक्सट 125 प्लस 7 एज इट इज़, 40 चो 27 गए 13 इंटू 20, ठीक है जी। दैन 125 एज इट इज़ प्लस 20 नू 7 मल्टीप्लाई कर दो 140 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है जी। दैन नैक्सट 125 प्लस 140 नू 13 डिवाइड करो तो आंसर कितना आना पॉइंट 10.76, ठीक है जी। इनू 76 बोल देना आप, तो इन्होंने दोनों को प्लस करा दो कितना हो गया 135.76 विच इज अवर आंसर। मॉड इज 135.76, ठीक है जी। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चीज़ किस तरह पिक करनी है, ठीक है जी। ये अपना निकल गया मॉड। मीडियन और मीन केयरफुली देखना है तुसी, ठीक है जी। ये आप सारा कढ़िया सीगा मीडियन और नैक्सट आप सारा कढ़िया सीगा उसी सम दा मीन, ठीक है जी। नैक्सट उसी सम दा मॉड, ठीक है। अपना फर्स्ट सम कंप्लीट होया। नेक्स्ट देखो सेकंड सम किया, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। उन्होंने पहलों ही अपन बोलता अपन मीडियन गिवन देता, ठीक है जी। मीडियन इज इक्वल टू दिस क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और टोटल है, ठीक है जी। वो कहते फाइंड की करना ये एक्स एंड वाई दी वैल्यूज फाइंड करने। फर्स्टली आप टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। टेबल ड्रॉ कर लिया, दैन CF कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वो किदा होंगी फर्स्टली 5 एज इट इज़ 5 दे विच एक्स ऐड करना है, ठीक है जी। 5 दे विच एक्स ऐड किया तो कोई आंसर नहीं मिलना क्योंकि एक वेरीएबल है एक कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रह जाएगा। दैन 5 प्लस एक्स दे विच की ऐड करना है 20 तो ये कितना बन गया 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, ठीक है जी। दैन नैक्सट 25 प्लस एक्स दे विच की फाइंड कर ऐड करी दसी 15, ठीक है जी। दैन वो कितना बन गया 40 प्लस एक्स, दैन 40 प्लस एक्स दे विच आपां की ऐड कर देना वाई तो एज इट इज़ टर्म आ गई 40 प्लस एक्स प्लस वाई क्योंकि दोनों वेरीएबल्स ने, ठीक है। नैक्सट आपां की करते सी 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 तो कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। इतों तक अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। नैक्सट आपां की फाइंड कर देंगे सीगे EF, ठीक है जी। EF मतलब n/2, EF किहदा हुंदा सीगा n/2 विच मीनस 60/2 कैंसल करके आंसर कितना आ जाना 30। नैक्सट अपना आ रहा 30 तो 30 देखो कितने आ सकता है 5 प्लस एक्स तो 30 पॉसीबल नहीं है। हुण इत्थे ना 25 प्लस एक्स मतलब 25 च कुछ इदा की टर्म आप इन्नी टर्म ऐड करांगे जिहदे नाल वो टर्म 30 बन जाए, ठीक है। अगर 40 दे विच कोई टर्म प्लस करांगे तो उन्हें तो मतलब 30 तो भी अबब बन जाना तो पॉसीबल नहीं। तो पॉसीबल सिर्फ यही चीज़ दी है ना कि 25 च कोई टर्म ऐड कर सकते हैं जिहदे नाल आंसर अपने को 30 आ जाए। तो आप क्लास इंटरवल कि चकांगे फिर 20 और 30 वाली, ठीक है जी। तो मीडियन क्लास अपने को की आ जाएगी मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30,
ठीक है जी। दैन हुण L फाइंड करी दी सी, L की हुंदी सी लोअर लिमिट, L कितनी आ गई अपने को 20। दैन N/2 कितना आ गया अपने को, फाइंड किया सी जी 30। ठीक है। CF की हुंदी सीगी कि जिहड़ी भी तुहाडी फ्रीकुएंसी मतलब तुसीं देखी आ उहदे तो उपर वाली ही टर्म, तो ये की हो गया अपने को CF। तो मेरे को CF के इक्वल आ गई 5 + x दे। ठीक है जी। और F अपने को कितनी आ जाऊगी 20। ठीक है। एंड H की होंगे डिफरेंस, तो H अपने को कितना आ गया जी, डिफरेंस कितना आ गया 20 to 30 का 10। ठीक है। तो हुण सारियां अपने को टर्म्स हैगियां आ, तो आप इत्थे मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं कि इहदे कोल हुंदा L + N/2 - CF डिवाइडेड बाय F × H। L कितनी है जी 20, दैन प्लस N/2 30 - CF कितना है 5 + x डिवाइडेड बाय F कितनी है जी अपने को 20 × H कितनी है 10। ठीक है। तो 20 + 30 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस x डिवाइडेड बाय 20 × 10। 20 + 35 जो 5 गए 25 नाल क्या गया माइनस द x एज इट इज़ × 10। ठीक है जी। इतों तक क्लीयर आ। दैन 0 ना 0 कैंसल, बच गया 20 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इन्नी टर्म बची अपने को। ठीक है। हुण देखो इत्थों तक तो आप सॉल्व कर लिया मीडियन, बट उन्होंने आपको ऑलरेडी की दिता सी, कहते मीडियन तुहानू गिवन आ। ठीक है। बुक च देखो मीडियन उन्होंने दसिया सी तुहानू गिवन आ, मीडियन कितने गिवन सी 28.5। इट मीनस M मेरे को कितनी गिवन आ 28.5। तो आप की लिख देंगे इत्थे M की जगह पर, या फिर तुसीं इत्थे भी लिख सकते हो M = टू, तो M की जगह पर मैं पुट कर लगी 28.5, तो इत्थे क्या आ गया 28.5। ठीक है। इन्नी टाइम आ गई अपने को 28.5 तक। तो नेक्स्ट आप अपना LCM सॉल्व करते हैं। तो 28.5 = 40 + 25 - x डिवाइडेड बाय 2। 28.5 = 40 + 25 कितने हो गए जी 40 + 25 65। ठीक है जी। 65 - x डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड जो इधर 2 डिवाइड से दूसरी साइड जाऊगा कि हो जाऊगा मल्टीप्लाई, तो की बन जाऊगा देखो 28.5 × 2। दैन इधरली साइड अपने को बचेगा 65 - x। ठीक है। 28.5 × 2 ना मल्टीप्लाई किया तो आंसर अपने को कितना आ जाना, 2 ना मल्टीप्लाई करें तो 57.0। इधर क्या गया 65 - x। ठीक है। तो 0 तो छड्ड ही सकते हैं आप, तो इधर करते हैं 57 = 65 - x। तो मैथमेटिकल टर्म्स एक साइड, तो वेरीएबल टर्म्स एक साइड। तो आ वाला नैगेटिव द x इधर आ गया पॉजिटिव द x। ठीक है जी। पॉजिटिव का 57 दूसरी साइड गया नैगेटिव का 57। तो 65 के पिछों 57 गए तो कितना आ गया आंसर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 8। वो की कहते सी y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो y की तुसीं कित्थों फाइंड कर सकते इत्थों। ठीक है। 40 + x + y। ठीक है जी। उत्थे रख सकते हो या फिर लास्ट से ही रख सकते हो, टोटल से 40 + x + y + 5 मतलब 45 + x + y के दे इक्वल आ जाऊगा टोटल 60 दे। ठीक है। तो आप रख सकते हैं 45 + x + y = 60। 45 x के दे इक्वल है 8 + y = 60। ये भी मैथमेटिकल टर्म्स सारियां एक साइड से कर दो। 45 + 8 कितना हो गया 53 + y = 60। पॉजिटिव का 53 दूसरी साइड जाके नैगेटिव का 53। तो 60 के 53 का आंसर इज 7। मतलब अपने को x एंड y का आंसर आ गया। ठीक है। देख लो ये अपन मीडियन गिवन सीगा, तो आप सारा वो इक्वेशन फाइंड करके मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन इक्वल टू रख के x और y के वैल्यूज फाइंड कर लिया। ठीक है जी। इस तरह ही तुम जो नैक्सट सम आ 14.3 दे वो खुद कंप्लीट करने आ। अगर किसी सम कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है जी। तो नाल वाले सम ट्राई करियो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछनी आ। ठीक है जी।